हाय गाइस मेरे दोस्त, आज जो है टॉपर चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज बाय आर.के. सिन्हा के द्वारा क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का एक विषय है जिसका नाम है ज्योग्राफी। जिसका नाम क्या है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। यानी ज्योग्राफी भी दो शब्द से मिलकर बना है, भूगोल भी दो शब्द से मिलकर बना है, ये सबको पता है। भूगोल जो है दो शब्द से, अब कौन कौन बना है ध्यान से सुनिएगा। पहला में जो लिखा हुआ है भू और दूसरा में क्या लिखा है? गोल। पहला में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या बोले कि भूगोल आज जो है क्लास 10 में जो है एक विषय का नाम है भूगोल, जिसमें ये भूगोल जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कितना शब्द? तो दो शब्द। पहला क्या है? भू प्लस गोल। यानी भू का मतलब होता है भूमि या तो पृथ्वी। यानी भू का मतलब अगर पूछा जाए या तो भूमि बोलेंगे या तो पृथ्वी बोलेंगे। और दूसरा में जो है गोल का बात किया जाएगा तो गोल का मतलब होता है वर्णन या तो अध्ययन करना। क्या होता है? वर्णन या तो क्या करना? अध्ययन करना। तो हम इसका परिभाषा सटीक तरीका से बता सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि भूगोल का अगर कोई परिभाषा पूछे तो भूगोल का परिभाषा हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है भूमि या तो पृथ्वी के बारे अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल। अब भूगोल तो पता चल गया। और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले। सर्वप्रथम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे जिनका नाम है इरेक्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेक्टोस्थनीज ने किया था। किस शब्द का प्रयोग? तो भूगोल शब्द का प्रयोग। इसके बाद भूगोल शब्द का प्रयोग भले ही इरेक्टोस्थनीज ने किया था, लेकिन भूगोल विषय के बारे पूरी तरीका से जो है विस्तार नहीं किए थे। यानी भूगोल विषय के बारे पूरी बढ़िया से विस्तार नहीं किए थे। तो विस्तार कौन किए थे? विस्तार करने वाले थे भूगोल विषय के बारे में सर्वप्रथम जो है हिकेटियस नाम का एक जो है अर्थशास्त्री आया। कौन? हिकेटियस। हिकेटियस ने बताया था, परिभाषा भी दिया और भूगोल के बारे में वर्णन भी किया। इसलिए हम कह सकते हैं भूगोल का जो है वैज्ञानिक कौन है या तो भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। अब इसका परिभाषा सुन लीजिए। भूगोल का परिभाषा क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। क्या बोला जा रहा है? कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें भूगोल जिसमें पृथ्वी तथा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब फिर से बोला जाए कि इसका परिभाषा क्या होगा, तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। यानी भूगोल जो है एक सिद्ध विषय है। यानी सिद्ध करके ये बताया है वैज्ञानिक ने कि वास्तविक में भूगोल क्या क्या पढ़ा जाता है, भूगोल में क्या क्या आता है। तो इसमें जो है बताया गया कि जिसमें पृथ्वी, जिसमें किसके बारे? पृथ्वी के बारे, तथा स्थलमंडल, इसके बाद जलमंडल, इसके बाद वायुमंडल, इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर का वातावरण को जो बनावट है उसी को आंतरिक संरचना के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखिए। बताया था किसने? तो हिकेटियस। क्या बताया? तो भूगोल विषय के बारे में बताया। किसने बताया? तो हिकेटियस ने बताया। हिकेटियस ने यह बताया था कि जिसमें जो है पृथ्वी तथा स्थलमंडल के बाद कौन आया? जलमंडल, और जलमंडल के बाद वायुमंडल, और वायुमंडल के बाद जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। अब वायुमंडल क्या बोलेंगे? जलमंडल क्या होता है? यानी वायु के समूह को, वायुमंडल जहां पर वायु बहुत मात्रा में मिला जाता है उसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। अब जलमंडल क्या होता है? तो जल के समूह को जलमंडल कहते हैं। इसमें सारे का सारे जो है भूगोल में पढ़ा जाएगा। अब देखिए अगला जो पढ़ाया जाएगा जो है क्लास 10 का जो है भूगोल जो है पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। यानी पहला चैप्टर का खंड का और खंड खा ये दोनों खत्म कर चुके हैं। अगला जो स्टार्ट होगा आज जो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं क्या बोला गया? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? बात आया कि संसाधन का परिभाषा बोलेंगे कि दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसी को क्या कहते हैं? संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा इसमें जो है वन के बारे पढ़ेंगे और वन्य प्राणी के बारे पढ़ेंगे। ये दोनों संसाधन है। दोनों क्या है? संसाधन है। अब देखिएगा कि वन किसे कहते हैं? वन का परिभाषा बोला जाएगा तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं
यानी क्या बोला जा रहा है कि वन जो है उस बड़े भूभागों को कहते हैं जो पेड़ जो सॉरी भाई थोड़ा इसमें जो है ना कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से देखिएगा कि वन का परिभाषा क्या होगा। तो वन उस बड़े भूभागों को कहते हैं जो पेड़ एवं झाड़ियों के द्वारा आच्छादित होती है। आच्छादित का मतलब होता है घेरना या तो छाया देती है, उसी को आच्छादित का नाम से जाना जाता है। आच्छादित का मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा जो है झाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधा होती है, तो उसी को जो है एक वातावरण में वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा अगला जो क्या बोला जा रहा है कि वन जो है कितने प्रकार का होता है, तो वन 2 प्रकार की होता है। वन का बात किया जाएगा तो वन कितने प्रकार का? वन 2 प्रकार की होती है। पहला में जो है प्राकृतिक वन, पहला में क्या बोला है? प्राकृतिक वन। पहला में जो बोला गया है प्राकृतिक वन, दूसरा में मानव निर्मित वन। अब देखिए प्राकृतिक वन क्या होता है और मानव निर्मित वन क्या होता है, उसके बारे में जो है वर्णन किया जाएगा। अब अगला जो टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वन का परिभाषा बोलना है, आराम से जो है बोलना है कि प्राकृतिक वन वैसे वन जो स्वतः जो है विकसित होती है तो उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो प्राकृतिक वन का जो है निर्माण जो होता है ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, ये मानव के द्वारा नहीं होता है। पहला का अगर मानव बोलेगा तो मानव के द्वारा विकास किया जाएगा, नहीं मानव के द्वारा पेड़ पौधा रोपा जाएगा तो उसी को प्राकृतिक वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें जितना भी जो है प्रक्रिया होगा किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। तो इसलिए इसका परिभाषा भी बना है कि प्राकृतिक वन वैसा वन जो स्वतः विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी जो है बच्चा को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख के जरूर बताइएगा, या तो ये वीडियो कैसा लग रहा है इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा। और मेरे जो है जो ऑफलाइन का कोचिंग का जितना भी बच्चा है प्लीज जो है इस वीडियो को देखकर बताइएगा कहाँ पर मेरा सब त्रुटि हो रहा है। अवश्य जो है ना रिक्वेस्ट मांग रहे, रिक्वेस्ट करके जो है बताइएगा कि कहाँ पर जो है ना। अगला में जो है मानव निर्मित वन। अगला जो क्या पढ़ाएंगे? मानव निर्मित वन किसे कहते हैं? अब सुनिएगा, मानव निर्मित वन वैसा वन जो मानव के द्वारा, किसके द्वारा? मानव यानी मनुष्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो उसे मानव निर्मित वन के नाम से जाना जाता है। यानी मनुष्य के द्वारा जो है विकास किया जाता है, रोपा जाता है तो उसे मानव निर्मित वन कहा जाता है। मानव के द्वारा काम किया जाता है तो उसी को मानव निर्मित वन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा क्या बोला रहा है कि वन जैव विविधताओं का आवास होता है। यानी कहने का मतलब वन जो जैव विविधताओं का क्या होता है? आवास होता है। आवास का मतलब घर होता है। अब देखिए एक पॉइंट आ गया बीच में, जैव विविधता। तो क्या है? जैव विविधता। तो जैव का मतलब इसमें जो है सजीव आएगा और विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर, या तो भिन्नता कह सकते हैं। भिन्नता का मतलब भी विविधता होता है। अब देखिए अभी तुरंत जो बताया जाएगा जो है जैव विविधता क्या होता है, इतना पहले जान लीजिए कि जो है वन जैव जो है विविधताओं का आवास होता है। विविधताओं का क्या होता है? आवास होता है। जैव विविधता या 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता के लिए सबसे मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला में है जैव और दूसरा में विविधता। अब देखिएगा ध्यान से, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। जैव का मतलब अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? जीव। और विविधता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता या तो अंतर। विभिन्नता या तो अंतर, ये पता चल गया। जैव विविधता कोई भी पूछे तो कितना शब्द? तो 2 शब्द। पहला में है क्या? तो जैव, दूसरा में क्या है? विविधता। और जैव का मतलब जीव होता है और विविधता का मतलब भिन्नता या तो अंतर। यानी जीवों में जो अंतर पाया जाता है उसी को जो जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। जीव में अंतर, एक ही स्थान पर जो जीव रह रहा है, एक जीव रह रहा है कि अनेक जीव रह रहा है? अनेक जीव रह रहा है, उसी में जो कुछ अंतर पाया जाता है उसी को जैव विविधता बोला जाता है। इसमें क्या समझने वाली बात है? अब देखिए इसका परिभाषा क्या बोलेगा, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि एक ही स्थान पर क्या बोला रहा है? एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, यानी एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव प्रजातियों को जैव विविधता कहलाती है। जैसे में मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, जीव जंतु हो गया इत्यादि। यानी एक स्थान पर
बहुत सारी जीव रहती है और उसी में जो अंतर पाया जाता है तो उसी को एक वातावरण में बोला जाता है जैव विविधता। क्या बोला जाता है? जैव विविधता। अब देखिएगा इसमें कुछ कुछ आ गया, जैसे एक ही स्थान पर मनुष्य भी रहता होगा, पशु पक्षी भी रहता होगा और जीव जंतु भी रहता है, तो उसमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। खान पान में अंतर पाया जाता है, रहन सहन में पाया जाता है। जंतु अलग तरीका से बोलता है, मनुष्य अलग तरीका से बोलता है। तो ये जैव विविधता जो पाई जाती है अनेक प्रकार से पाई जाती है। हम बोल रहे हैं और मनुष्य बोल रहा है और जानवर बोल रहा है, इसमें विविधता पाई जाती है। जानवर कुछ अलग खा रहा है, हम सभी कुछ अलग खा रहे हैं, उसमें विविधता पाई जा रहा है। वो कुछ अलग काम कर रहा है, हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो भी विविधता हो गया। यानी मनुष्य में विविधता पाई जाता है, यानी भाषा के आधार पर विविधता पाई जाता है। जिसे पंजाबी का जो है भाषा अलग है, बिहारी का जो है भाषा अलग है, तमिलनाडु का भाषा अलग है, सबका भाषा अलग है, तो इसी को विविधता कहते हैं। और ये जैव विविधता, जैव का मतलब जीवित होता है, जहाँ पर सजीव हो निर्जीव नहीं हो, यहाँ पर सारी का सारी कितना होगा, सजीव होगा। सजीव कहने का मतलब है जिसमें जान प्राण हो, जो एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है, जिसमें उत्सर्जन हो, जिसमें प्रजनन हो, उसको सजीव कहा जाता है। तो हम सब सजीव के श्रेणी में आ सकते हैं। तो मेरा हम सब में जो है जैव विविधता पाया जाता है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि विविधता का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है सही सही अर्थ। शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है सही सही अर्थ। अब देखिए अर्थ का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसका मीनिंग, तो विविधता का मीनिंग। और विविधता का मतलब होता है, हम पहले ही बताएंगे, या तो हम कह सकते हैं भिन्नता या तो अंतर, यानी एक दूसरे में जो अंतर पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। और विविधता का मतलब हमेशा बार बार बोल रहे हैं, अंतर होता है, या तो आप में अंतर है, या तो जीव जंतु में अंतर है, या तो जो भी पक्षी और पशु में जो अंतर पाया जाता है उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा जैव विविधता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो करने वाले थे वो जिसका नाम था जेरोजेन ने 1985 ईस्वी में किया था। अगर बोलेगा कि जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जिसका नाम आया था जेरोजेन ने 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। जैव विविधता दिवस, अगर बोला जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार जो है हम बताते हैं कि आज जो है सबसे पहले पढ़े क्लास 10 का किसके बारे, ज्योग्राफी के बारे। किसके बारे, ज्योग्राफी के बारे। और ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और भूगोल जो है कितना शब्द है, तो 2 शब्द है। पहला कौन सी है, भू, और दूसरा में क्या है, गोल। भू का मतलब भूमि या तो पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है अध्ययन करना या तो वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाती है। क्या कहलाती है, भूगोल। अब भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, एरोस्ट्राटस ने किया था। भूगोल विषय के बारे किसने बताया था, तो यूक्लिड ने बताया था। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है एरोस्ट्राटस को भी लिखा हुआ रहता है। अगर यूक्लिड नहीं रहेगा तो एरोस्ट्राटस को मार दीजिएगा, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। तो जो है भूगोल में जो पढ़े हैं, खंड गा में जो है आपकी किताब में लिखा होगा, चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आज जो है ये चैप्टर के बारे में पढ़ाएं कुछ। आज तक यही, बाकी बात कल। जय हिंद, जय भारत।